नौकरी छूटने के बाद मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहाँ भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देख रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ एक पुराना खाट पड़ा है, सस्ते में दे दूँगा। उसने खाट दिखाया तो वह एकदम ही सही हालत में था, कुछ नया जैसा ही था, पर उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फ़ायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैं राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ। कम से कम थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगा के मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी गड्ढे में धकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे को जकड़े हुए है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात ये थी कि यह कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घरवाले वहाँ फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीज़ें भी रुक गई। बुरा सपना था यह बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सारी रात ज़मीन पर ही गुजारी, पर अगले दिन मुझे लगा कि शायद जो कल रात हुआ वह सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए मैं अगली रात फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज़ नहीं हुई तो मेरी आँख लग गई, पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीर से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोर देने वाला दर्द हुआ। मैं चीखता इससे पहले कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, ले निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज़ मेरे आसपास भटकती रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल कि बाहर से शरीर के साथ अब मेरा सर भी फट जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज़ से मेरी नींद भी टूट गई। मैं जब उठा तो पसीने से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी और वह बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सियाँ और खरोंच के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया कि जो मैं महसूस कर रहा था वह कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैं उस खाट को उठाया और बाहर फिर आया। कुछ देर बाद वह वहाँ थी ही नहीं, जरूर ही कोई उसे उठाकर कहीं ले गया होगा। अगली रात भी मैंने ज़मीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा पड़ा था कि आखिर क्यों मैंने इतना खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दिया था। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देता था यह खाट? यह सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ
आ गया था कि मैं पागल नहीं हूँ और इस खाट में वाकई कुछ दिक्कत है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस रात उस पर सोने का सोचा, ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज़ किस बुजुर्ग औरत की थी। लेकिन यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज़ फिर आई, चिल्लाते हुए। उसने बोला, फिर आ गए आखिर, क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? यह मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। यह कहते ही फिर मेरे शरीर में बेहद खतरनाक दर्द उठने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद यह सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट वहाँ से झूल रहा हो। अपने कंधे पर कोई उसे उठा के कहीं ले जा रहा। मेरा मन सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया था। मैं नींद में था, फिर भी सब महसूस हो पा रहा था। अचानक मेरी सांस घुटने लगी। मैंने सर दोबारा नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उससे कुछ ही पल बाद मेरे हाथ और पैर अचानक आज़ाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हंसते हुए मैं चारों ओर देखने लगा, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर घाव थे। मैं समझ चुका था कि किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यही सोना पसंद है। अगली सुबह मैं वह खाट दोबारा उस आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से ही खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी, ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। खैर, जो भी हो, मैं उस पुरानी खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाया। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।